हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब डिप्रिसिएशन के बारे में जानने जा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन सबसे पहला बार डिप्रिसिएशन किसके ऊपर हम लोग चार्ज करते हैं तो वो आपको याद रखना है कि डिप्रिसिएशन जो है हम लोग एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, लायबिलिटी के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है। एसेट्स भी एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स, एक होता है वेस्टिंग एसेट्स। तो इसमें से किस एसेट्स पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? तो इसमें से हम लोग टेंजिबल एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इंटेंजिबल पे नहीं करते हैं। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो जैसे कि टेंजिबल एसेट्स जिसको टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि मशीनरी को हम लोग टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ये टेंजिबल है। तो इनटेंजिबल क्या होता है सर? इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। चलिए, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि एसेट्स जो है वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि डिप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर क्या डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? हाँ, इसके ऊपर भी चार्ज होता है, बट डिप्रिसिएशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पे एमोटाइजेशन बोलते हैं। वेस्टिंग एसेट्स जैसे कोल माइन जो वेस्ट हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, तो वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन। ओके, तो हम लोग अभी क्या इस स्लाइड में सीखे कि डिप्रिसिएशन जो है वो लायबिलिटी पे नहीं बल्कि एसेट्स पे चार्ज होता है। एसेट्स भी कौन सा? टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? चलिए आगे स्लाइड्स में देखते हैं। यहां देखते हैं डिप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स मतलब टेंजिबल फिक्स एसेट्स। डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल, इस सब पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्लियर है बात? लेकिन एक पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि लैंड जो होता है, लैंड भी फिक्स एसेट्स है, लेकिन लैंड के ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। लैंड इज नॉट डिप्रिसिएटेड बिकॉज इट्स वैल्यू जनरली डज नॉट डिक्रीज। इसका वैल्यू डिक्रीज नहीं होता है बल्कि इंक्रीज होता है, बिकॉज लैंड क्या है? लिमिटेड है, इसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते हम लोग। तो डिप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है सर? डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है, वो भी टेंजिबल फिक्स एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या क्या है वो? एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन, अच्छा, डिप्रिसिएशन refers to the fall in the value of tangible fixed assets। मतलब टेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो फॉल आता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग आज खरीदते हैं, अगर एसी आज खरीदे और अगर आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर उसको सेल करने जाए तो एसी अगर हम 50,000 में खरीदे तो क्या 50 मिलेगा? नहीं सर, 50 नहीं मिलेगा, उसका 30 मिल सकता है, 25 मिल सकता है, 20 मिल सकता है, 30 नहीं मिले, 50 नहीं मिलेगा। मतलब डिप्रिसिएशन क्या है? तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं है बल्कि उसका जो दाम कम हो रहा है ना। जैसे डिप्रिसिएशन हम लोग 50,000 में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं, अभी हो गया 30,000, तो डिप्रिसिएशन क्या है? जो हो गया दाम वो नहीं, जो था वो भी नहीं, इसका डिफरेंस कितना कम गया दाम, 20,000 इज योर डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जो वैल्यू में फॉल होगा उसको बोलते हैं। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस, उसको यूज करने से होता है, और विथ एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम पास मतलब जो टाइम बीतता है 1 साल 2 साल 3 साल उसके कारण होता है, और ड्यू टू द ऑब्सोलेंस, और ऑब्सोलेंस के कारण, ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड, ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड, और एक्सीडेंट। चलिए अभी यहां दिखाया गया है, देखिए आप लोग, ये नया मशीन खरीद के लाए हम लोग। ठीक है, ड्यू टू यूज और ड्यू टू यूज उसको यूज किए हम लोग, एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम पास हुआ,
रिडक्शन हो गया इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर टाइम, और ये ऐसा पुराना हो जाता है और इसका दाम कम हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। चलिए अभी डिप्रिसिएशन का आराम से हम लोग कारण देखते हैं कि डिप्रिसिएशन तो समझ गए सबसे पहले बच्चों, डिप्रिसिएशन ये समझ में आ गया हम लोग को डिप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होता है। आप बोलोगे सर डिप्रिसिएशन इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार्स, मोटर व्हीकल, इसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। किसको बोलते हैं? तो डिप्रिसिएशन जो बोलते हैं हम लोग, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू में जो कमी आता है, वो जो कमी आता है, डिक्रीज होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ एसेट्स। अगर हम लोग एसेट्स को रेगुलर यूज करेंगे तो उसी को बोलते हैं वियर एंड टियर। सबसे पहला एसेट्स है तो रेगुलर यूज करेंगे, पुराना होगा, दाम कम होगा। पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका दाम में कमी आएगा। ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब हम लोग देखें कि पहले टीवी कैसा था, कंप्यूटर कैसा था, अभी कितना स्मार्ट हो गया है, धीरे धीरे अच्छा होता है, मतलब अलग न्यू टेक्नोलॉजी होते जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटडेटेड हो गया, पुराना, तो ऑटोमेटिक उसका दाम कम हो जाएगा। और एक्सीडेंट, ठीक है। ये है कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। 4 कॉजेस आप याद रखोगे, क्वेश्चन में आ सकता है, कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इंपॉर्टेंट टर्म। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको जानना है। क्या क्या टर्म है? सबसे पहला, इट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस फॉल। ओके सर, परमानेंट क्यों? परमानेंट क्योंकि ये परमानेंट ही है, मतलब डिप्रिसिएशन कभी भी ऐसा नहीं है कि बढ़ जाए, एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए, ये हमेशा फॉल ही होता है, इसलिए परमानेंट है एंड कंटिन्यूअस फॉल है। क्लियर है बात? इट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस फॉल, पहला। दूसरा, ये चार्ज करते हैं ऑल फिक्स एसेट्स बट लैंड को छोड़ के, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज चार्ज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है हम लोग सामान को खरीदेंगे, ठीक है, सामान को खरीद के उसको रख नहीं देना है बल्कि इंस्टॉल करवाना होता है। जैसे ये आप पैनल जो देख रहे हो वो हम लोग खरीदे हैं, खरीद के कहीं रखा हुआ नहीं है, इसको इंस्टॉल करवाया, फिक्स कराया गया दीवार में, तो इसका एक अलग खर्चा आता है, तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। प्लस हम लोग जहां खरीदे, मतलब हम अगर दूर जाके खरीदे तो वहां से यहां लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, जिसको हम लोग फ्रेट बोलते हैं, वो भी यहां पे ऐड होगा। ये तीनों ऐड करके आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट यहां पे याद रखेंगे जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है, जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट में। क्लियर है बच्चों? हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो डिप्रिसिएशन किस कॉस्ट पे चार्ज होता है अगर पूछा जाए तो आप याद रखोगे डिप्रिसिएशन जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चार्ज होता है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू क्या है? रेसिडुअल वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? रद्दी के भाव, मतलब हम कोई सामान यूज कर दिए, यूज करने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल पूरा खत्म हो गया, तो कबाड़ी खाना में उसको बेचना है, तो उसका क्या दाम होगा, उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। एट द एंड ऑफ द लाइफ जो वैल्यू हो, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी एंड एसेट्स कैन बी सोल्ड फॉर एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। उसका लाइफ पूरा खत्म हो गया, अब उसको कितना बेच सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है? इसको हम लोग यूज करते हैं स्क्रैप वैल्यू कहां? डिप्रिसिएशन निकालने में। और एक पॉइंट है, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, भले वो मशीन चले या ना चले, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर में हम लोग चार्ज करते ही है। एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था कुछ। चलिए आगे देखते हैं। आज मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन का बात करें बच्चों, तो यहां पे 2 मेथड होता है डिप्रिसिएशन का। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। 2 मेथड्स होता है। नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका और भी बहुत सारे नाम है, जब हम लोग सम्स करेंगे तो वहां पे समझेंगे। और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है?
मान लिया जाए कोई मशीन हम लोग खरीदे 10,000 का, ठीक है, और डिमिनिशिंग बैलेंस में भी 10,000 का है। अब क्या हो रहा है कि मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। 10,000 का 10% होता है 1,000। ये फर्स्ट ईयर में चार्ज कर लिए, यहां भी फर्स्ट ईयर में 1,000 चार्ज कर लिए, यहां आएगा 9,000 और यहां भी आ गया 9,000। ये नेक्स्ट ईयर का वैल्यू हो गया, क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया कि मशीन 10,000 का है, उसमें से 1,000 मतलब 10% वैल्यू कम जाएगा, 1,000 कम हो गया, तो अभी जो मशीन का वैल्यू है 9,000 है और यहां भी 9,000 है। बट नेक्स्ट ईयर में फिर डिप्रिसिएशन 10% और स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऑलवेज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो भले ही यहां 9,000 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को डिप्रिसिएशन फिर से 10,000 का 10% 1,000 ही चार्ज होगा। समझ में आया? डिमिनिशिंग बैलेंस में जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑलवेज ऑन रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है जो ये माइनस करके आया है वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग रिटन डाउन वैल्यू, WDV, रिटन डाउन वैल्यू। अब यहां पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कितना होगा? तो 10,000 पे नहीं होगा, ये 9,000 का 10% 900 होगा, मतलब 8,100। क्या समझ में आपको आया? नेक्स्ट हम लोग जब सम्स करेंगे तो अभी और भी हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ही है कि दो मेथड्स है, एक स्ट्रेट लाइन, एक डिमिनिशिंग। स्ट्रेट का थोड़ा मोड़ा बताए हम, डिमिनिशिंग का थोड़ा मोड़ा बात किए इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन का क्या नीड आ गया, मतलब क्या जरूरत है डिप्रिसिएशन निकालने का? नहीं निकालने से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अगर डिप्रिसिएशन नहीं निकाल लेंगे हम लोग तो सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। वो कैसे सर? क्योंकि हम लोग के पास एक कार है, मान लो बिजनेस में एक कार है, कार का दाम है या मशीन है या कार है, जो भी ले लो, कार का मान लो प्राइस, लेट प्राइस है 1 लाख। अगर कार का प्राइस 1 लाख है तो आप ये बताओ कि क्या 5 ईयर्स बाद कार का वैल्यू वही रहेगा? कुछ ना कुछ तो हर साल कार का वैल्यू कम होगा, दाम। तो वो तो मेरा क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। और अगर उस एक्सपेंस को हम लोग शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं खर्च में, तो मेरा प्रॉफिट क्या सही आएगा? सही नहीं आएगा। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में एसेट्स दिखेगा वहां पे 1 लाख का कार की, मेरा बैलेंस शीट में अगर हम डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करें तो मेरा कार कितना का दिखेगा? 1 लाख। क्या ये सही है? 1 लाख का तो कार है नहीं, कार का दाम हर साल डिक्रीज होता है, तो हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं दिखेगा। समझ में आया? और एक है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अगर हम लोग हर साल माइनस करते रहेंगे, हमको समझ में आएगा कि कार खत्म हो रहा है और इसका रिप्लेसमेंट मतलब फिर से न्यू कार लेके आना है, उसके लिए पैसा चाहिए, हम फंड अलग से डिपॉजिट भी करेंगे। क्लियर है नीड क्या है डिप्रिसिएशन का? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका जो होता है हम लोग को पता है, एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं टू डिप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस बोल के, एंड बैलेंस शीट में एसेट्स से लेस हो जाता है वैल्यू डिप्रिसिएशन का। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग का यहीं पे रहा। बाकी आपको अगर समझ में आया तो कमेंट में आप लोग जरूर बोलिएगा हाँ सर समझ में आया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सम्स भी लेके आएंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। थैंक यू सो मच।